मैं बात करने वाला हूँ भाई कुछ ऐसी थ्योरीज के बारे में, जैसे इल्यूमिनाटी हो गया, सीक्रेट सोसाइटी हो गया, एरिया 51 है। मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा इन सब के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं भाई, आप किस बारे में बात करना चाहोगे सबसे पहले? सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आखिर होती क्या है। जी। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कोई भी बना सकता है। अभी हम दोनों बैठ के कुछ बात कर रहे हैं, अपन ने किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर दी जो कि लोगों को मजाक लग रहा है जी। पर इन फ्यूचर अगर उसके बारे में थोड़ा सा भी उनको नॉलेज मिल जाता है या कुछ भी उनको सच्चाई उसके बारे में नज़र आ जाती है तो वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन जाती है। जी। अब ऐसा माना जाता है कि जो अपोलो 11 था, जिससे कि साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स जो थे वो चांद के ऊपर गए थे, पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर चांद के ऊपर गए थे तो झंडा लहरा कैसे रहा था? चांद के ऊपर तो हवा ही नहीं है, वहाँ तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। हाँ, तो लोगों का ये भी मानना है कि वो मून लैंडिंग भी फेक थी, और मून लैंडिंग फेक थी तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन गई है। क्योंकि अगर इतने सालों पहले आप स्पेस में जा चुके हो तो अभी तक आपने चांद पे दूसरी बार अपने इंसानों को क्यों नहीं भेजा? ये तो है। इसी से जुड़ी हुई एक घटना और सामने आती है कि चांद पे लोग गए थे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। रोवर ने फ़ोटो भी भेजी है कि यहाँ पे जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है उन्होंने पहला कदम रखा था। हालांकि उसमें मैं भी पुष्टि नहीं कर सकता कि सच में भेजी है कि वो बनाई हुई फ़ोटो है, पर कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जब वो लोग चांद के ऊपर उतरे थे तो चांद में एक अंधेरा हिस्सा भी है जिस पे कभी रोशनी नहीं पड़ती, जिस पे कोई नहीं गया, और वो लोग उस तरफ जाने लगे थे तो वहाँ पे एक टूटे हुए स्पेसशिप को उन्होंने वहाँ पे देखा। चांद के ऊपर? चांद के ऊपर जितने भी लोग थे वो चक्कर में पड़ गए, यार जब इंसान पहली बार चांद पर आया है, स्पेसशिप ही हमारा पहली बार चांद पर आया है, तो इतना बड़ा स्पेस शटल यहाँ पे आके से गया। एलियंस? मे बी एलियंस। इसी के पीछे एक थ्योरी कही जाती है कि चांद के ऊपर एलियंस का बेस है पहले से, जो चांद की डार्क साइड है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। जो डार्क साइड हमें नहीं दिखाई देती, उस तरफ एलियंस ने अपना बेस बना रखा है जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं अपने ऑपरेशंस को। और वो लोग टेलीपैथी में बात करते हैं, जिस वजह से उन्होंने जो एस्ट्रोनॉट्स उस टाइम पे वहाँ पे गए थे उनसे कहा, आज तो तुम लोग आ चुके हो, अगर वापस आए तो धरती ख़त्म, हम धरती को ख़त्म कर देंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठापन है, वो तो कहने वाले जाना। अच्छा एक बार बताओ भाई, जैसे अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमता है जी, अर्थ मतलब अपनी एक्सिस पर भी घूमता है जी। चांद जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो चांद भी तो अपनी एक्सिस पर घूमता होगा ना, या नहीं घूमता है? नहीं, चांद नहीं घूमता, चांद अपनी एक्सिस पर नहीं घूमता। हाँ, क्योंकि अगर अपने एक्सिस पर घूमे तो कोई साइड सामने आती रहेगी, यही थोड़ा डाउट था मुझे जी। चांद जो है वो सिर्फ अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, अपनी स्टेट पे वो रोटेट नहीं करता। अच्छा, अगर वो रोटेट कर रहा होता तो जैसे एक अपने यहाँ पे 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, वहाँ पर भी सेम होता, पर वहाँ पे सिर्फ एक ही साइड है जो उसमें है, लाइट में। और जो चंद्रयान 3 था उसको भी अंधेरे कोने की तरफ छोड़ा गया था जी। अंधेरे कोने की तरफ इसलिए भी लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पे खड्डे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। वहाँ पे अगर आप उतर गए तो फिर आपका ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। तो मतलब वो कह सकता हूँ ऐसी साइड है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं, बस थ्योरीज हैं, सबका अपना मानना है कि ऐसा होगा, ऐसा हुआ होगा जी। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज मिलता है तो वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंडर में आ जाती है जी। अब जो सबसे फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो है इल्यूमिनाटी की। भाई जितनी बात की जाए ना इसके बारे में उतने कम है, क्योंकि पता किसी को नहीं है असलियत, और जिसको पता है वो सामने नहीं आता जी। इल्यूमिनाटी के बारे में जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, मैंने एक किताब पढ़ी थी, उस किताब के बारे में मैंने पता करने की कोशिश करी क्योंकि मैंने काफ़ी सारे दोस्तों से भी उस किताब के बारे में बातचीत की थी, तो एक दोस्त के पास किस्मत से वो किताब थी। और अभी
रिसेंटली उसने 4 या 6 महीने बोला था मुझे कि इतने महीने पहले उसने वापस किसी लाइब्रेरी को वो किताब डोनेट कर दी कि आप रखो, इसे मैं संभाल नहीं पाऊँगा। हैं? किताब बहुत पुरानी है ना वो। अच्छा। उसकी जो छपाई है वो है 1948 के आसपास की छपाई है उस किताब की। और जो अक्षर हैं वो भी अलग ही लिपि में लिखे हैं, मतलब जैसे अपन हिंदी लिखते हैं ना, बहुत नॉर्मल सी हिंदी लिखी हुई आती है, कोई भी पढ़ लेता है। उसमें हिंदी भी बहुत अलग अलग टेढ़े मेढ़े से अक्षरों में लिखी हुई है। उस किताब का नाम था दुनिया के 10,000 अनोखे तथ्य। पूरी हिंदी में किताब है, बहुत प्यारी किताब है। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो अगर इंसान ढंग से बैठ के पढ़े तो वो सोच में पड़ जाए कि यार दुनिया में कितना कुछ है जो मैं नहीं जानता। और उसी किताब में मैंने सबसे पहली बार नाम पढ़ा था, एक परिवार है जो पूरी दुनिया चलाता है जिसे लोग इल्यूमिनाटी के नाम से जानते हैं। जी। लोगों को कभी कभी क्या लगता है कि ये इल्यूमिनाटी एक नया नया दिया हुआ नाम है, पर ये नाम नया नया दिया हुआ नहीं है, ये पुराना नाम है, बहुत पुराना। तो अगर अब अपन उस किताब के हिसाब से देखें तो बातें अलग हैं, और अगर हम अभी के टाइम पे जो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं उनके हिसाब से देखें तो बातें अलग हैं। आज के हिसाब से अगर अपन डॉक्यूमेंटेड घटना के अनुसार अगर माने तो जो इल्यूमिनाटी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1776 में, 1776 में। और जिस जगह पे इसकी स्थापना हुई थी उस जगह का नाम था बवेरिया, और वो आज के टाइम पे जर्मनी के अंडर में आता है। तो काफ़ी सालों तक इस सोसाइटी का नाम रहा बवेरियन इल्यूमिनाटी। और जिस आदमी ने इसको चालू किया था, एडम विशप्ट नाम का व्यक्ति था, जहाँ तक अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो जी। उनका मानना था कि दुनिया जो है वो गलत रास्ते पर जा रही है, और उनको सही रास्ते पर लाने के लिए एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पर लोगों को सही रास्ता दिखाया जा सके, उनको आगे बढ़ाया जा सके। और इसी आगे बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया। वो अच्छे रास्ते पर बढ़ते, वो कैथोलिक क्रिश्चियन थे, पर अच्छे रास्ते पर बढ़ते बढ़ते वो उन्होंने सैटनिज्म की तरफ उन्होंने अपना रुख मोड़ लिया। अब कब मोड़ा, क्यों मोड़ा, इसके बारे में तो कोई पुख्ता जानकारी है नहीं, इसके बारे में नहीं कह सकते हम। हाँ, ऐसा भी माना जाता है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, बहुत पुरानी चीज़ हो गई फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दुनिया का सबसे फेमस रिवॉल्यूशन। आज के टाइम पे भी अगर कोई एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो उसने भी पढ़ा होगा कि यार फ्रेंच रिवॉल्यूशन नाम की कुछ तो चीज़ है। जी, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को करवाने में इल्यूमिनाटी का हाथ था, ऐसा माना जाता है। लेकिन अभी आपने कहा कि 1976 में 1776 में जी, तो लगभग उसी के आसपास की बात है। इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 1776 में हुआ है। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है जी। तो अब ये जो बंदे थे एडम नाम के, ये कॉलेज टीचर हुआ करते थे, और इन्होंने अपने 6 सबसे वफादार स्टूडेंट्स को लेकर के एक सोसाइटी इस्टेब्लिश की थी, और ये 7 लोग थे सिर्फ इल्यूमिनाटी में। अच्छा। और 1776 से लेके 1789 में, इतने से सालों में ये 500 से ज़्यादा लोग बन चुके थे। अब धीरे धीरे करके इन्होंने गवर्नमेंट पे अपनी पकड़ बनाना शुरू की, और ऐसा कहा जाता है कि आज दुनिया की कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो इल्यूमिनाटी के खिलाफ कुछ बात कर ले या इल्यूमिनाटी के बारे में कुछ उल्टा कह दे हो। भाई इल्यूमिनाटी के बारे में ना, मतलब आप और मैं या फिर जो कुछ क्रिएटर्स हैं वही बात करते हैं, बाकी आई डोंट थिंक कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है या फिर गवर्नमेंट ऐसी है, कोई भी गवर्नमेंट जो इन बारे में बात करती है, नहीं करती है। कोई गवर्नमेंट इनके बारे में बात नहीं होती है। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो इनको सिरे से नकार देती हैं। हाँ। और एक चीज़ आपने ये भी देखी होगी, जो हॉलीवुड की फिल्में होती हैं, हर चीज़ के ऊपर उन्होंने बात की है। किसी भी बुरी से बुरी चीज़ हो या अच्छी से अच्छी चीज़ हो, जो भी ट्रेंड में आया है उसके बारे में उन्होंने बात की है, पर उन्होंने कभी इल्यूमिनाटी के बारे में बात नहीं की। हाँ, मतलब कुछ डेडिकेटेड ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कहीं पे बात की है तो कभी गलत वे में बात नहीं की।
धुआं वहीं से उठता है जहाँ पर आग लगी होती है। जी। एक और बात है भाई, काफ़ी सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, इसके बारे में बात पहले भी कर चुका, शायद आपके साथ भी हुई है बात थोड़ी सी, और बाकी गेस्ट के साथ में भी कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिन पर ना लोगों को डाउट होता है कि शायद ये इल्यूमिनाटी कल्चर को फॉलो करते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ बताई थी सैटेनिक चर्च, जी, तो मैं ना थोड़ा सा प्रोसेस जानना चाहता हूँ कि क्या होता है। देखिए कि जो सैटेनिक चर्च होता है ना, वो एक तरीके से अपना एक अलग धर्म बना चुके हैं। होता क्या है सैटेनिक चर्च, मतलब जैसे चर्च होता है नॉर्मल? जी, नॉर्मल चर्च सभी ने देखे हैं जी जहाँ पे जीसस की पूजा होती है, जी। पर सैटेनिक चर्च में शैतान की पूजा होती है। हम्म। सैटेनिक चर्च के बारे में अपन बात करते हैं आगे, पर उसके पहले इसको स्टार्ट करने का मोटिव और ये सैटेनिज्म धर्म होता क्या है, जी। इसके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दुनिया में अक्सर दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं धार्मिक और एक होते हैं नास्तिक। ये दो ही तरीके के लोग पाए जाते हैं। जी, धर्म को मानने वाले, ना हाँ, मानने ना वाले। मानने वाले। अब सैटेनिज्म जो है, उन्होंने अपना एक अलग धर्म पैदा कर दिया। तो क्या, या तो तुम भगवान को मानोगे या नहीं मानोगे, तो तुम हमारे पास आओ, ना तुम भगवान को मान रहे हो ना तुम कुछ और कर रहे हो, पर तुम शैतान को मान रहे हो। एक तरीके से हो वो भी गए धार्मिक ही, मतलब पर वो भगवान को नहीं मान रहे। धार्मिक ना किसी भी एक भगवान को मान रहे हैं, वो उनके लिए भगवान है। हाँ, वो उनके लिए जो भगवान जो शैतान है, जो हमारे लिए शैतान, उनके लिए वो भगवान उनके लिए है। वो भगवान है। सैटेनिज्म की स्टार्ट करने वाला जो बंदा था, उनका नाम था एंटोन जेंडल लेवी। इन्होंने 1966 में पहला सैटेनिक चर्च स्टार्ट किया था। अब शैतान जो होता है, वो ये बोलता है कि तुम सारे बुरे काम करो और मेरी पूजा करो और मैं तुम्हें तरक्की दूंगा। अब तो बहुत सारी वेबसाइट्स बन चुकी हैं इसके लिए, किसके लिए? सैटेनिक चर्च में जाने के हाँ। लिए। एक दिन मैं तलाश कर रहा था क्योंकि थोड़ी जानकारी लेते हैं इसके बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता, तो बाकायदा गूगल पे वेबसाइट बनी हुई है वेरीफाइड। तो कि आपको अगर सैटेनिक चर्च में आना है तो आप इसके ऊपर रजिस्टर करो, हम आपके बारे में जानकारी निकालेंगे, और अगर हमें आप सही लगते हो तो हम आपको आने का न्योता देंगे। शैतान जो है वो एक एंजल हुआ करता था। कोई भी धार्मिक किताब उठा के देख लीजिए, एक ऐसा शैतान या दानव, और उसको क्या कहते हैं, राक्षस, एक ऐसा आपको डिस्क्रिप्शन ज़रूर मिलेगा हर धर्म की किताबों में कि उसे पहले वो स्वर्ग में या जन्नत में रहा करता था जी। और उसे वहाँ से फेंक दिया गया क्योंकि उसने जो पहले इंसान थे उनको भटकाया था। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो शैतान था उसने पहले इंसानों को भटकाया। वो लोग, इंसानों की जो प्रवृत्ति थी उनके अंदर वो हुआ नहीं करती थी, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो जन्नत है वहाँ पे, जन्नत या स्वर्ग, वहाँ पे किसी चीज़ का कोई मोह नहीं है किसी को, कोई झूठ नहीं बोलता, यहाँ तक कि वहाँ पे कोई कपड़े भी नहीं पहनता। और ईश्वर ने एक पर्टिकुलर पेड़ का डिस्क्रिप्शन है कि एक पर्टिकुलर पेड़ का फल खाने से जो पहले इंसान थे, अलग अलग माइथोलॉजी में उनके अलग अलग नाम हैं, तो मैं नाम नहीं लूँगा, धर्म, किसी भी धर्म के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जनरलाइज्ड बात कर रहा हूँ। तो पहले जो इंसान थे उनको एक पर्टिकुलर चीज़ खाने के लिए मना किया था जी। और शैतान जाता है, जो पहली फीमेल थी, उनको बोलता है कि भाई ऐसा क्या है इस चीज़ के अंदर जो तुम्हें मना किया गया है। और वहाँ पे इंसान का बेसिक नेचर डेवलप हुआ कि किसी भी चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी आना। उन्होंने खाया, उन्होंने अपने जो पति थे उनको भी खिलाया, और यही चीज़ भगवान को बुरी लगी, तो भगवान ने उन दोनों को भेजा पृथ्वी पर, तो कि तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तुम जाओ पृथ्वी पर। और जो शैतान था उसको बोला कि तू मेरा सबसे अच्छा फॉलोवर था, पर तूने एक ऐसा काम कर दिया जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, इसलिए तू जाएगा दूसरी जगह पर, और उसे नर्क में धकेल दिया। अब
धीरे धीरे लोगों को पता चलता है, दुनिया बस गई, सिविलाइजेशंस आई, ख़त्म हो गई। अब धीरे धीरे लोगों में कलयुग जैसे जैसे पास आ रहा है, क़यामत जैसे जैसे पास आ रही है, तो लोगों के अंदर जो वो इमोशंस थे, खुद के सेल्फिश वाले इमोशंस, दूसरे इमोशंस, वो ज़्यादा बढ़ने लगे। जी। वहीं से शुरुआत हुई सैटेनिज्म की। तो जितने बुरे काम करने हैं करो, कोई भगवान नहीं है जो तुम कोई मदद करेगा। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तुम शैतान की पूजा करो, क्योंकि शैतान को वो पसंद आ रहा है और शैतान तुम्हें तरक्की देगा। अब ये जो बेसिक मॉडल हो गया इसका। जी। पर मेरा मानना यह है कि जो लोग सैटेनिज्म में जुड़ते हैं वो लोग आगे इसलिए बढ़ पाते हैं क्योंकि ये सैटेनिज्म और सीक्रेट सोसाइटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपस में जुड़ा हुआ लगता है मुझे। जी। क्योंकि सीक्रेट सोसाइटीज़ के लोग हैं वो ऊपर की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, और आज के टाइम पे हम भी जानते हैं जितना ज़्यादा पीआर किसी इंसान का होगा वो उतना ज़्यादा फेमस होगा। जी। और वहीं जो लोग बिल्कुल मतलब बड़े बड़े क्रिएटर्स ले लो, उन क्रिएटर्स का एक बिल्कुल डाउनफॉल आ गया और वो अचानक से एक ऐसी चीज़ लेके आता है और पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। तो उसके पीछे मुझे ये लगता है कि जो ऊपर की पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं उनका हाथ है, शैतान का इतना हाथ नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है जो लोग ऊपर बैठे हैं वही कहीं ना कहीं सीक्रेट सोसाइटी का पार्ट है, क्योंकि एक तरीके से दुनिया वही चला रहे हैं। वही चला रहे हैं। अपन आते हैं सैटेनिक चर्च के ऊपर जी। कि सैटेनिक चर्च में अपन एनरोल कैसे करते हैं। अब एक बात मैं बताऊंगा जिसको जान के आपको भी हैरानी होगी, भारत में 2 सैटेनिक चर्च है इंडिया में। हाँ। एक तो आई थिंक साउथ में होगा, साउथ इंडिया साइड। लोकेशन नहीं पता मेरे को। मुझे भी नहीं पता, बट मुझे इतना मतलब लग रहा है कि शायद साउथ में होगा। मे भी एक साउथ में होगा और एक जो है मोस्ट प्रोबेबली गोवा में होगा। जी। क्योंकि इंडिया के सबसे ज़्यादा चर्च गोवा में है। जी। और सैटेनिक चर्च वाले भी यही कोशिश करेंगे कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा चर्च है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चर्चेस में जाया जाता है, वहीं से लोगों को उठा के अपनी तरफ लाना शुरू करो। तो मेरा मानना है कि हो सकता है गोवा में एक चर्च हो। एग्जैक्ट नहीं पता किसी को, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। और वहीं पाकिस्तान में एक चर्च है। पाकिस्तान में एक है जी। तो मेरे एक जानकार हैं जिनको एक रिलायबल सोर्स से ये पता चला कि आप सैटेनिक चर्च की जो वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू आप उस पर नहीं जा सकते, पर जो ओरिजिनल लोग हैं जो सैटेनिक चर्च चला रहे हैं वो आपको नोटिस करते हैं कि आप इस तरीके की वेबसाइट्स पर गए हो और कितनी बार गए हो, वो इस बात को नोटिस करते हैं और आपके पास एक मेल आता है। मेल में बाकायदा लिखा होता है क्या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो उनको जवाब देते हैं। फिर आपको एक ऐसी जगह पर बुलाया जाएगा जो एकांत में होगी बिल्कुल, जहाँ पे लोग एक दूसरे को जानते नहीं होंगे या आसपास लोग ही नहीं होंगे। वहाँ पे आपको बुला करके आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, एक राशि आपसे जमा की जाएगी, एक अमाउंट पैसा लिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक एरिया दिया जाएगा कि आप इस जगह पे इस टाइम पे आना। वहाँ से आपको काली गाड़ी में बिठा करके वो चर्च पे लेकर के जाते हैं। जी। पर वहाँ जाने की कुछ शर्तें हैं। जैसे पहली शर्त, आप बिना कपड़ों के जाएंगे। ओह। बिल्कुल नग्न अवस्था में। दूसरी शर्त, आपके पास कोई भी उपकरण नहीं होना चाहिए, जैसे कि ना फ़ोन, ना स्मार्ट वॉच, ना रिंग, कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप पैदा हुए हो आपको बिल्कुल वैसे जाना है। और एक शर्त जो है वो ये है कि आपके मन में किसी भी भगवान का नाम नहीं होना चाहिए उस टाइम पर। आपकी दिल से बिल्कुल जिस भी धर्म को आप मानते हो उनको आपको दिल से निकालना होगा। ये 3 शर्तें उनकी मेन शर्तें हैं। उसके बाद में भी कुछ होती होंगी जो वक्त के साथ वो बताते हैं। तो जो मेरे जानकार हैं उनके सोर्स ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी। उनको रिसर्चर इंसान है, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ों में हाथ पाँव मारते रहते थे। और कुछ ना कुछ मिल ही जाता है ढूंढते हैं तो। वो गए, कपड़े उतरवा लिए। वहाँ पे अब आप बिना कपड़ों के कहीं पे जाओगे
तो वहाँ पे आप पूजा भी कौन सी करोगे वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेन मुद्दा है जो सैटर्न को सबसे ज़्यादा पसंद है। सैटर्न की पूजा करने का एक ही तरीका है, नाम लूँगा तो जो यूट्यूब है वो सेंसर कर देगा वीडियो को। शैतान को सबसे ज़्यादा पसंद है सिंस। आप जितने ज़्यादा पाप करोगे आप उतने ज़्यादा शैतान के करीब जाते जाओगे जी। अब इनकी एक बहुत अच्छी वो है, पॉलिसी है। आप जितने ज़्यादा लोगों को सैटेनिक चर्च में जोड़ोगे उतने ज़्यादा लोग जोड़ने के बाद आप उतना ऊपर उस पोस्ट पे पहुंचोगे चर्च की। यहाँ पर ये भाई लेवल निकलते हैं। यहाँ पे भी लेवल निकलता है। सबके निकलते हैं। जो खड़ा रहता है उसके निकलता है। जी भाई। जो बंदा एक्सपीरियंस कर रहा है वो बताता है कि उन्होंने कुछ 20 से 25 लोगों को उसमें एंटर करवाया चर्च में। अब चर्च में एंटर हो गए लोग, पैसा आने लगा, तो इनको इटली लेके के जाया गया। इटली? जी। इटली में इनका एक बहुत बड़ा चर्च था और वो अंडरग्राउंड में था, खुला नहीं था। और यहाँ पर भी जो चर्च बनाए गए थे वो या तो आबादी से बिल्कुल दूर हैं या फिर बिल्कुल अंडरग्राउंड में है। मैंने भी कहीं सुना है कि ऐसी जो जगह होती है या तो अंडरग्राउंड या फिर बेसमेंट्स में होती हैं। अंदर घुसते से ही सबसे पहले उन्हें नज़र आता है एक उल्टा क्रॉस। अच्छा। क्योंकि क्रिश्चियनिज्म का एग्जाम्पल आता है, मतलब जो सिंबल है वो सीधा क्रॉस है, तो यहाँ पर एक उल्टा क्रॉस नज़र आता है घुसते से ही गेट पर। जी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो जो शैतान की एक मूर्ति मानी जाती है, एक शैतान को एक्सप्लेन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो होता है एक बकरे का सिर होता है जिसके नीचे एक वो सिंबल होता है, वो ब्लैक मैजिक में यूज़ होता है वो वाला सिंबल। वो चीज़ रखी हुई थी और उसके आगे बेड वगैरह बने हुए थे और वहाँ पे सारा काम चल रहा था। ये उनका तरीका होता है शैतान को पूजने का। ये सारा काम करने के बाद में हर साल एक व्यक्ति चूज़ किया जाता है जिसको लेकर के आया जाता है शैतान के सामने, और एक पर्टिकुलर रात के में उस आदमी की बलि चढ़ाई जाती है शैतान को। जी। और सभी लोग खुश होते हैं। एक आदमी को लेकर के आया जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या तुम खुद को शैतान को समर्पित करने के लिए तैयार हो? वो बोलता है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ और मैं अपनी इच्छा से अपनी आत्मा का सौदा शैतान से करने के लिए तैयार हूँ। मुझे जो कुछ भी मिला है मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, आभारी हूँ, और अब मैं इस जीवन में और ज़्यादा जीना नहीं चाहता। और आप गैस कर सकते हो उस इंसान की उम्र कितनी होगी? कितनी? 38 साल। बस 38 साल? बस 38 साल। जो बंदा ये बात सब देख रहा था उसे तो नहीं पता कि वो बंदा कौन है, पर जिस तरीके की वो बातें कर रहा था तो या तो वो बहुत फेमस इंसान रहा होगा या फिर वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन वगैरह बन चुका होगा। उस आदमी को एक कुर्सी पर बिठाया जाता है, बांस की कुर्सी होती है, उस पर बिठा करके एक कटोरा उसके गर्दन के नीचे रखते हैं। और यहाँ पर हमारे एक आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी कहा जाता है उसे, जो दिमाग में खून ले जाने के लिए मेन आर्टरी होती है जी। उसको काट दिया जाता है। अरे। और जितना भी खून उसमें से निकलता है प्रेशर से जाता है बहुत ज़्यादा, तो फुहारे की तरह खून निकलता है बिल्कुल। अब जितना भी खून उसमें से निकलता है बंदे में से वो एक कटोरे में इकट्ठा करते हैं और गिने चुने लोग होते हैं वहाँ पे जो हाई पोस्ट पे जा पहुँच चुके होते हैं, उन लोगों को वो खून पिलाया जाता है और वो बड़े शौक से उस खून को पीते हैं। जो बचा हुआ खून होता है ना वो शैतान को समर्पित कर दिया जाता है। जी। अब वो आदमी भी मर चुका है और शैतान को उसका खून भी समर्पित हो चुका है। अब जो आसपास के लोग होते हैं वो खुशी मनाना शुरू करते हैं। खून जो होता है उसी खून को हाथों में लेते हैं, मतलब एक कटोरे में कितना खून आ जाएगा? एक इंसान के अंदर तो 5 लीटर खून होता है जी। तो जितना खून बाहर आता रहता है धीरे धीरे वो खून हाथों में लेते हैं, अपने शरीर पर मलने लगते हैं और फिर वही अपनी जो उनके काम होते हैं वो शुरू कर देते हैं वो लोग। इतना देखने के बाद में उस आदमी ने बोला कि मेरे से नहीं हो रहा। वो भाग गया वहाँ से, इंडिया आया वापस और उसने मेल लिखा
कि आप लोगों को मेरे से किसी भी तरीके की कोई आप मतलब परेशानी नहीं होगी, पर मैं अब इससे ज़्यादा आप लोगों के साथ नहीं जुड़ सकता। जो कुछ मैंने उस दिन देखा था उससे मेरे जीवन में बहुत फ़र्क पड़ा है, और मुझे कोई फेम नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा जैसा सादा जीवन चल रहा है वैसा चल रहा है। तो फिर उसके पास में एक मेल आता है, हम तुम्हें 24 घंटे और 7 दिन देख रहे हैं, अगर तुमने कभी भी हमारे बारे में किसी को बताया या हमारे बारे में कुछ उल्टा तुमने कहा, अगले ही दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। और वैसा ही हुआ। मेरे जानकार को उस बंदे ने बताया, अगले दिन वो बंदा मरा हुआ मिला घर के अंदर। वो पोस्टमार्टम में क्या आया, हार्ट अटैक से मरा है बंदा। काफ़ी एक एक्सीडेंट दिखा देते हैं। एक्सीडेंट दिखा दिया। 34 साल का बंदा, 34 साल की उम्र में हार्ट अटैक। खैर अब तो बहुत कॉमन हो चुका। अब तो कॉमन हो गया भाई, 22-24 की एज में भी होने लग गए हैं। अभी अपनी बात चल रही थी कुछ सेलिब्रिटीज़ के बारे में जी। तो जो सैटेनिक चर्च के फाउंडर थे एंटोन जेंडर लेवी, उनकी जो बेटी थी वो पियानो प्ले करती थी। अब वो जो पियानो प्ले करती थी तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी बैठती थी बीट्स की कि लोग उसके कल्ट फॉलोअर्स बन जाते थे। और उस तरीके से उन्होंने उस चर्च में हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों को जोड़ा है अपने पियानो प्ले करने की स्किल्स से। और एक ऐसी बात इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा रिवॉल्व करती है कि एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी हैं जिनके जो फॉलोअर्स हैं वो कल्ट फॉलोअर्स हैं उनके। जो इनकी बेटी थी जीना लेवी नाम की जी, उनका ऐसा कहा जाता है कि वो क्लोन की गई है उसी फेमस सेलिब्रिटी के, मतलब जो फेमस सेलिब्रिटी है वो उनकी क्लोन है, एंटोन की बेटी ही क्लोन है, जीना की क्लोन है जी। भाई मैं चाहूँगा कि वो फ़ोटो आप शेयर करें हमारे हाँ, मैं साथ में। आपके साथ मैं वो फोटो स्क्रीन पर शेयर लगाऊंगा करूँगा। और लोगों से जानते हैं कि वो सेलिब्रिटी कौन है। हाँ, इसके अलावा भाई मैं चाहता हूँ ना इसी में हम थोड़ी सी बात करें सीक्रेट सोसाइटी के बारे में, अगर हो सके तो कैसा रहेगा। सीक्रेट सोसाइटीज़ में इल्यूमिनाटी के बारे में हर कोई जानता है, जी। पर अब काफ़ी अलग अलग तरीके की सीक्रेट सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। एक बहुत फेमस तरीके से एक कहानी रिवॉल्व करती है इंटरनेट पे, और उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें और भी प्रोड्यूस की गई हैं। जैसे कि 2 दोस्त होते हैं, साथ में मिलते हैं एक फूड फेस्टिवल में बचपन में। फूड फेस्टिवल में उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों साथ में एक बहुत बड़े जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराते हैं कॉलेजेस, उन कॉलेजेस से जुड़ते हैं और दोनों शेफ़ बनते हैं। जी। एक बंदा काम करता है लंदन की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल में हेड शेफ़ के तौर पर जी। और दूसरा दोस्त जो होता है उसका वो एक तरीके से गायब हो चुका होता है। कई सालों बाद बंदा जो है वो ग्रीस में घूमने के लिए जाता है, जो लंदन में काम कर रहा है। अपन उसको ए नाम दे देते हैं और जो उसका दोस्त होता है उसको बी नाम दे देते हैं। जी। तो जो ए होता है वो ग्रीस घूमने के लिए जाता है, अपने दोस्त को वहाँ पे देखता है, भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है। दोस्त मिलते हैं, बार में बैठते हैं, बातें चीतें चालू होती हैं। तो ए बताता है कि मैं लंदन में इतनी बड़ी जो होटल चेन है उनका मेन शेफ़ हूँ, और जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह आते हैं उनको खाना मैं ही बना के खिलाता हूँ। बी बोलता है कि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिसके बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, पर मैं भी बहुत फेमस शेफ़ बन चुका हूँ